एक छोटे से गांव में एक नट्टू नाम का लड़का रहता था। नट्टू चौथी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन जब नट्टू स्कूल जाने को तैयार होता है तो वो अपनी मम्मी से बोलता है, माँ, मेरी पेंसिल खो गई है, मुझे नई पेंसिल चाहिए, 5 रुपए दे दो। माँ ने बिना कुछ सोचे 5 रुपए दे दिए और बोली, बेटा ध्यान से जाना और पेंसिल ले लेना, और अगर कुछ पैसे बच जाए तो उन पैसों को संभाल कर रखना। बचे हुए पैसों से कोई भी गंदी खाने की चीज मत लेना, और टॉफी तो बिल्कुल मत लेना, तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। नट्टू ने सिर हिलाया और जेब में पैसे डालकर निकल पड़ा। जब नट्टू स्कूल के रास्ते पर जा रहा था तो पीछे से उसके स्कूल में ही पढ़ने वाला एक और बच्चा चिंटू आता है। चिंटू काफी चालाक और शरारती बच्चा था। अरे रुक जा नट्टू, मैं भी तो आ रहा हूँ, दोनों साथ ही स्कूल चलते हैं। नहीं चिंटू, तुम काफी शरारत करते हो, जिसकी वजह से मम्मी ने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा है। अरे छोड़ो भी ये नाटक, बड़े लोग अपनी मनमानी करते हैं, कभी बोलते हैं ये मत करो, कभी कहते हैं वो मत करो। उनकी बात सुनोगे तो पीछे रह जाओगे, और वैसे भी कौन सा तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ तुम्हें देखने आ रहे हैं। चिंटू नट्टू को अपनी बातों में फंसा लेता है। फिर दोनों साथ चलने लगते हैं। चलते चलते चिंटू को नट्टू की जेब में सिक्के खनकने की आवाज सुनाई देती है। क्या बात है नट्टू, जेब में पैसे खनक रहे हैं, कहाँ से मिले? मेरी पेंसिल खो गई थी, इसलिए माँ ने दिए हैं पेंसिल खरीदने को। तुम भी कैसी पागलों जैसी बातें करते हो नट्टू। अभी तो टीचर ने कोई होमवर्क भी नहीं दिया है जो तुम्हें अभी पेंसिल की जरूरत होगी। देखो, पेंसिल तो हम बाद में भी ले सकते हैं, पहले एक एक टॉफी हो जाए। दुकान वाले शर्मा अंकल के पास नई मलाई वाली टॉफी आई है। नहीं नहीं, मम्मी को पता चला तो बहुत मारेंगी, और अगर आज टीचर ने होमवर्क दे दिया और मैं पेंसिल न लेकर टॉफी खा लूं तो फिर मैं कैसे होमवर्क पूरा करूंगा? इतना सुनते ही चिंटू अपने बैग से अपनी पेंसिल निकालता है और उसके 2 टुकड़े करके एक टुकड़ा नट्टू को दे देता है। तू मेरे होते घबराता क्यों है? ये ले मेरी आधी पेंसिल, तू अपना होमवर्क इससे कर लेना। इस तरह तेरी मम्मी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। आज मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं तो मैं ही तुझे टॉफी खिला देता। नट्टू पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर चिंटू की आधी पेंसिल ले लेता है। तो फिर ठीक है, चलो, लेकिन बस एक ही लेंगे। फिर नट्टू और चिंटू दुकान पर जाकर टॉफी खरीद लेते हैं और फिर अपने स्कूल की तरफ चल जाते हैं। छुट्टी के बाद जब नट्टू वापस घर आता है तो उसकी मम्मी उससे पेंसिल के बारे में पूछती है। नट्टू, तुमने पेंसिल खरीद ली थी ना? यह सुनकर नट्टू थोड़ा घबरा जाता है, पर खुद को संभालते हुए बोलता है, हाँ मम्मी, ले ली थी, पर जब मैं वापस आ रहा था तो पेंसिल मेरे हाथ से गिर गई थी और उस पर मेरा पैर पड़ गया, जिससे आधी पेंसिल टूट गई थी। ये देखो, मेरे पास आधी पेंसिल ही बची है। कोई बात नहीं बेटा, तुम अभी आधी पेंसिल से ही अपना होमवर्क कर लो, जब ये खत्म हो जाएगी तो नई ले लेना। ठीक है मम्मी। फिर मम्मी रसोई में खाना बनाने चली जाती है। शुक्र है भगवान का, आज तो बच गया। अब कभी उस चिंटू की बात मानकर ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। अगले दिन जब नट्टू स्कूल जा रहा था तो फिर से पीछे से चिंटू आता है। और भाई नट्टू, क्या हाल है? कल टॉफी खाकर तो मजा ही आ गया था। आज भी कुछ पैसे लाया है क्या? लाया हो तो बता, आज फिर से वही टॉफी खाई जाए क्या? देख चिंटू, तू मुझसे दूर ही रहा कर। मैं अब कभी भी तेरे साथ स्कूल नहीं जाऊंगा। कल तेरी वजह से मुझे मम्मी से झूठ बोलना पड़ा। मैं अब तुझसे बात भी नहीं करना चाहता। कैसी बात करता है नट्टू? टॉफी खाने में कौन सी बुराई है? चल छोड़ इन बातों को, अब चल टॉफी खाते हैं।
नहीं, मुझे नहीं खानी और ना ही तुझे अब पैसे दूंगा। देख नट्टू, या तो तू मुझे टॉफी खाने के पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे घर पर जाकर तेरी मम्मी को बता दूंगा कि तूने पेंसिल के पैसे से टॉफी खाई थी और उनसे झूठ बोला था। ये सुनकर नट्टू बुरी तरह घबरा जाता है। नहीं चिंटू, ऐसा मत करना, नहीं तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। तू ये ले, मैं तुझे कुछ पैसे देता हूँ, तू जा टॉफी खा ले, पर ये बात मेरे घर पर मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा, पर तू चाहे कुछ भी कर, मुझे रोज टॉफी के लिए अपने घर से पैसे ला कर देगा। डरा हुआ नट्टू चिंटू को पैसे देकर वहां से चला जाता है। अब तो ये रोज का काम हो गया था। नट्टू रोज कोई ना कोई नया बहाना बनाता, कभी पेंसिल, कभी रबर, कभी चार्ट पेपर, और पैसे सीधे चिंटू को आकर थमा देता। नट्टू के रोज रोज पैसे मांगने से उसकी मम्मी को धीरे धीरे शक होने लगा। एक दिन वो बोली, नट्टू, पिछले हफ्ते तुमने 3 बार पेंसिल मांगी, रबर भी, फिर भी तुम्हारा बस्ता खाली क्यों रहता है? नट्टू घबरा गया, लेकिन चिंटू के डर से उसने फिर से झूठ बोल दिया। वो मम्मी, मेरी क्लास में एक लड़का है ना, सुमित, वो रोज मेरी चीजें ले जाता है। माँ सोच में पड़ गई। वो अपने बेटे पर भरोसा करती थी, लेकिन उसकी बातों से अब कुछ गड़बड़ सा लगने लगा था। अगले दिन स्कूल जाने से पहले नट्टू अपनी मम्मी के पास फिर आता है। मम्मी, मुझे चार्ट पेपर खरीदना है, कुछ पैसे दे दो। चार्ट पेपर किस काम के लिए? टीचर ने बोला है क्लास का प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए चाहिए। नट्टू की मम्मी ने कुछ नहीं कहा और अपने पर्स से पैसे निकालकर नट्टू को दे दिए। फिर उसी दिन दोपहर को नट्टू की मम्मी स्कूल पहुंच गई और टीचर से बात की। सर, आप रोज रोज ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों को क्यों देते हो? इससे हमारा महीने का काफी खर्चा होता है, और ऊपर से उसकी क्लास का लड़का सुमित रोज उसकी चीजें चुरा कर अपने घर ले जाता है। नहीं बहन जी, ऐसा कोई प्रोजेक्ट तो मैंने बच्चों को नहीं दिया, और जिस सुमित की आप बात कर रही हो वो तो बहुत ही सीधा बच्चा है और वो हमेशा अपने बैग में अलग से चीजें रखता है। भला वो क्यों किसी की चीजें लेगा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अब माँ को पूरा यकीन हो गया कि नट्टू उन्हें झूठ बोलकर पैसे लेता है, पर उन्होंने सोचा सही मौका आने दो, तब उसे सिखाऊंगी झूठ बोलना किसे कहते हैं। नट्टू की मम्मी बिना कुछ बोले स्कूल से घर आ जाती है। इसी बीच नट्टू का टॉफी खाना बढ़ गया। चिंटू अब रोज किसी बहाने से नट्टू से पैसे निकलवाता और दोनों टॉफी खाते। एक दिन जब नट्टू स्कूल से आया तो उसके दांत में तेज दर्द हो रहा था। वो रात भर करहाता रहा। उसकी मम्मी अगले दिन उसे दांतों के डॉक्टर के पास ले आई। डॉक्टर ने जांच की और कहा, इसके दांतों में कैविटी है, ये बहुत ज्यादा मीठा खाने से होता है। क्या तुम बहुत सारी टॉफी या चॉकलेट खाते हो बेटा? नट्टू को लगा आज तो वो पकड़ा ही गया, लेकिन उसने तुरंत झूठ बोला। नहीं अंकल, मैं तो टॉफी नहीं खाता, शायद स्कूल की पानी की टंकी से कीड़े लग गए होंगे, वहीं से हुआ होगा। घबराए हुए नट्टू को देखकर डॉक्टर तुरंत समझ गया कि नट्टू झूठ बोल रहा है। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। मैं रोज बच्चों के दांत देखता हूँ, मुझे सब पता चल जाता है। माँ अब सब समझ गई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो नट्टू का झूठ पकड़ने के लिए बस सही समय का इंतजार कर रही थी। अगले दिन नट्टू की मम्मी उसके पापा के पास आती है। सुनो, अभी स्कूल जाने से पहले नट्टू जरूर पैसे मांगने आएगा। आज हम पता करके रहेंगे कि वो रोज रोज पैसे ले जाकर क्या करता है। मुझे लगता है वो झूठ बोलकर हमसे पैसे लेकर जाता है। थोड़ी ही देर में नट्टू स्कूल के लिए तैयार होकर आता है।
पापा कुछ रुपए दे दो ना, आज स्कूल में पिक्चर देखने के लिए ले जा रहे हैं। पापा ने बिना कुछ बोले उसे पैसे दिए। पैसे मिलते ही नट्टू घर से निकल जाता है और उसके मम्मी पापा छुपकर उसके पीछे पीछे चल देते हैं। कुछ ही समय में नट्टू चिंटू से मिलता है और दोनों मिलकर दुकान पर जाते हैं और टॉफी खरीदते हैं। मम्मी ने वहीं जाकर नट्टू का हाथ पकड़ लिया। तो ये है स्कूल की पिक्चर। ये देखकर नट्टू घबरा गया। चिंटू भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन नट्टू के पापा ने उसका भी कॉलर पकड़ लिया। नट्टू समझ चुका था कि अब वो पूरी तरह फंस चुका है और उसका झूठ पकड़ा जा चुका है। माफ कर दो मम्मी, अब से मैं ये सब नहीं करूंगा। मुझे तो मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा था। कैसी मजबूरी? फिर नट्टू चिंटू की सारी हरकतें अपने मम्मी पापा को बताता है। ओह अच्छा, तो ये चिंटू है जो तुझे बहकाता है। कोई बात नहीं चिंटू, हम कल तुम्हारे मम्मी पापा से बात करेंगे। उन्हें भी तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बोलकर नट्टू के पापा चिंटू का कॉलर छोड़ देते हैं और चिंटू वहां से भाग जाता है। अगले दिन नट्टू के मम्मी पापा चिंटू के घर पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। बच्चों को सही और गलत की समझ घर से ही मिलती है। बहन जी, आपको चिंटू की इन हरकतों पर ध्यान रखना चाहिए था। हम दोनों चिंटू के लिए आपसे माफी मांगते हैं और हम इसे समझाएंगे कि ये सब गलत है। मुझे लगता है अब दोनों बच्चों को अक्ल आ गई है। मैं आशा करता हूँ कि अब ये दोनों कभी भी झूठ या चोरी का सहारा नहीं लेंगे। चिंटू हाथ जोड़कर नट्टू के मम्मी पापा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, आज के बाद मैं ना ही तो कभी नट्टू को परेशान करूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। हम दोनों मिलकर अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे और कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। फिर नट्टू की मम्मी दोनों को अपने पास बैठाती है और दोनों को प्यार से समझाती है। देखो बेटा, असली मिठास तो सच्चाई में होती है। झूठ की टॉफी कुछ समय तक तो मीठी लगती है, पर जिस तरह टॉफी ने नट्टू के दांत खराब किए थे, उसी तरह झूठ की टॉफी अंदर से तुम्हें सड़ा देगी। इसलिए आज के बाद तुम दोनों कभी भी किसी भी बात के लिए झूठ का सहारा मत लेना और मन लगाकर पढ़ाई पर ध्यान देना। और इस तरह नट्टू और चिंटू दोनों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। वे मेहनत से पढ़ाई करने लगे और गांव के सबसे समझदार बच्चों में गिने जाने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि झूठ चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। और जब सच्चाई को अपनाते हैं तो जीवन खुद मीठा हो जाता है।